जैसे कि अभी ब्रेकिंग न्यूज दी कि छगन भुजबल के भतीजे उन्होंने अभी से अनाउंसमेंट कर दिया है कि मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा। देखिए पद्मजा, और ये जबकि 106 सीटें बाकी हैं। तो इनसे आपने हमेशा देखा होगा कि बीजेपी जो है थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड पीक करती है। जब ये लोग अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, जब इनकी एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो लास्ट के 7 या 10 दिन में हरियाणा का भी खेल मात्र लास्ट के 7 या 10 दिन में बदला है। और इसीलिए ये लोग जो है अपने आप को एग्जॉस्ट करने वाले हैं। अगले एक हफ्ते में जब हम आपकी डिबेट में होंगे तो आप पाएंगे कि ये कहीं है ही नहीं, ये दूर दूर तक मैदान। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि जो बैठक चल रही थी अमित शाह के घर पे वो अभी अभी खत्म हो गई है। 3 घंटे से बैठक चल रही थी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि महाराष्ट्र में महायुति एक साझा घोषणा पत्र जारी करेगी। वो मीटिंग अभी खत्म हुई है। क्या निकल करके आया मीटिंग में, क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या टिकट पे कोई सहमति बनी है, वो हम खबर आपके पास लेकर आएंगे। जी किशोर जी। नहीं, एक बात मैं बताता हूं, तुहिन ये बहुत बराबर बात कर रहे थे कि आखिरी में पिकअप करते। आखिरी में पिकअप करते यानी क्या करते? पैसे की बारिश करते और क्या है। हरियाणा में ये बताते, हरियाणा में पैसे की बारिश की हमने। इनका माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अरे रुको, तुम रुको, मैं बीच में नहीं बोला। अब तुम ऐसे घबरा जाते हो जब मैं सत्य बोलता हूं। सैयद तुमने एक बात बोली, 8 लाख करोड़ का कर्जा किया है। मैं एक बात बताता हूं, सैयद ने गलत बताया। 8,82,000 करोड़ का कर्जा कर लिया। और जब इनको कांग्रेस ने सत्ता दी थी तो 46,000 करोड़ का कर्जा था। और अब क्या हो रहा है बताता हूं मैं तुमको। अगर अगले 5 साल में आ गए तो मैं बताता हूं ये 25 लाख करोड़ के कर्जे में महाराष्ट्र को डुबा देंगे। अडानी को पूरा महाराष्ट्र बेच देंगे। मैं बहुत डर रहा हूं, ये गामा वायरस से बहुत डर रहा हूं। गामा वायरस बोले तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी वायरस और गुजरात लॉबी। और एक माहौल बन गया है तुहिन गुजरात लॉबी के खिलाफ। महाराष्ट्र बचाओ, और महाराष्ट्र बचाओ में तुहिन सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को होने वाली है। इसके लिए बच के रहो। बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई कहा देगा नहीं, ये नहीं। किस प्रकार आपके नेता तो रोते हैं यहाँ। किस प्रकार से आपके शो में किसी एक राज्य के खिलाफ ये लोगों को भड़का रहे हैं। यही विभाजनकारी मानसिकता के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और ये आज किशोर तिवारी जी ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी के सही शिष्य है वही विभाजनकारी मानसिकता वो भी आगे बढ़ाते हैं जो राहुल गांधी बढ़ाते हैं। किस प्रकार से गुजरातियों को यह अपमानित कर। अरे कटेंगे तो बटेंगे किसने बोला? बटेंगे तो कटेंगे किसने बोला? अरे ये सब आपके धंधे। मैं तो सत्य बता रहा हूँ, उसका अर्थ सत्य बता रहा हूँ। बटेंगे तो कटेंगे, आप बांट रहे। अरे इतने देखो 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चले गए। 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट चले गए। सारा बंबई अडानी को दे दिया। हाँ, सारे पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए, हाँ, कोस्टल पोर्ट दे दिए। कमाल कर रहे हैं आप। ठीक है, सत्य बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी गामा वायरस को एक तरफ छोड़ते हैं, पर ये बता दीजिए कि अभी एनसीपी से पोर्ट दे दिया अडानी को, एनसीपी एयरपोर्ट दे दिया। सर पोर्ट तो केरला की सरकार ने भी दिया है अडानी को, और तेलंगाना में भी उनके 100 करोड़ रुपए दिए हैं अडानी जी ने, 100 करोड़ रुपए। और वहां पे उनकी सारी डीलिंग जो है बंगाल से लेके केरला से लेके तेलंगाना में हो रही है। तो ये गामा वायरस को एक तरफ रखते हैं, अभी टिकटॉक की बात कर लेते हैं। सुशील व्यास जी, एनसीपी के खेमे से खबर आ गई है, एक बगावत तो हो गई वहां पे। आप टीवी पर ये गारंटी तो दे सकते हैं ना कि 5-6 ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आपके खेमे से नहीं आने वाली हैं? पद्मजा जी, आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे के नेतृत्व में जो शिवसेना हमारी है वो बिल्कुल ही एक अनुशासन प्रिय दल के रूप में है। और जो शिंदे जी फैसला लेंगे उसके खिलाफ एक भी व्यक्ति उम्मीदवारी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तिवारी जी। आप अरे झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रहे हैं, झूठ और सच का फैसला आप नहीं करेंगे ना। वो तो शिंदे जी हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व है, और जो वो फैसला लेंगे वो अंतिम फैसला है। जनता करेगी, आपने बराबर बोला। जनता करने वाली है, जनता करने वाली है। किशोर भाई लिख लेना, 23 नवंबर जनता करने वाली है, आपने ठीक बोला। 23 नवंबर की शाम को मैं फिर टीवी 9 के शो पे आऊंगा और आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार, हम सरकार बनाएंगे। ये हमारा आत्मविश्वास है, घमंड नहीं है, क्योंकि हमने जनता की सेवा की है, मेरी शुभकामनाएं, काम किए हैं, मेरी शुभकामनाएं, योजना हम लाए। रोना मत भैया, रोना मत, बुजुर्गों के लिए भैया। देवेंद्र फडणवीस रोए थे वैसा रोना मत। मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं। इतना बड़ा दिल है।
अरे मैं मेरी आपको विश्वास शुभकामनाएं, के साथ इतना कहता बड़ा हूं, दिल है, प्रचंड बहुमत से मेरी जीतते जा रहे हैं। शुभकामनाएं, इतना बड़ा दिल है। और चलिए, ये कम से चुनाव कम- हम एकनाथ जी शिंदे अरे के रोना नेतृत्व नहीं, में लड़ रहे हैं। रोना और नहीं, विकास रोना पुरुष नहीं। है महाराष्ट्र के। देवेंद्र फडणवीस बहुत रोए थे। अच्छा ठीक है, कम से कम धर्मेंद्र सुशील व्यास जी ने फडणवीस, आपने अपनी बोला। तरफ से गारंटी तो दे दी है आपको कि शुभकामनाएं देता हूं। एकनाथ शिंदे का कैंप जो है वो एकजुट रहेगा, वो महायुति के अंदर ही रहेगा। अमित शाह के घर चल रही बैठक, जैसे कि मैंने बताया, अब वो खत्म हो चुकी है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली ये बैठक। क्या इसमें फैसले हुए हैं? आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आनंद। देखिए 3 घंटे से ज़्यादा देर तक ये बैठक चली है। इस बैठक में अमित शाह के साथ साथ जो युति के जो बाकी दलों के नेता थे वो मौजूद थे। एकनाथ शिंदे मौजूद थे, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे मौजूद थे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, चंद्रशेखर बावनकुले मौजूद थे। और 23 से 24 सीटें जो है जिन पे पेश फंसा हुआ था, ये वैसी सीटें थी जिसपे तीनों ही दल दावा कर रहे थे। अजित पवार चूंकि पिछली बार गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, तो ज़्यादातर सीटें ऐसी थी जहाँ से उनके विधायक थे, तो ऐसे में वो चाहते थे कि जो सीटें वो जीते हुए हैं वो सीटें अजित पवार गुट को दी जाए। ऐसे एकनाथ शिंदे भी एनसीपी के दावे वाली कई सीटों पर अपना दावा ठोक रहे थे। तो ऐसे में जो 23 से 24 सीटें थी जहाँ पेश फंसा हुआ था, उसको लेकर बैठक हुई। उनमें ज़्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। जो विवाद था उसको सुलझा लिया गया है। आज देर रात या कल तक बीजेपी अपनी दूसरी सूची भी जारी कर देगी। साथ ही साथ इस बैठक में अमित शाह ने यह भी कहा है कि इस बात की संभावना बिल्कुल भी नहीं हो कि जिस दल को अगर कोई विधानसभा चाहता है उसको नहीं मिलती है तो कोई बागी खड़े हो जाए। यानी कि सख्त संदेश दिया गया कि बागी नहीं खड़े होने चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी की तरफ से कोई बागी खड़े हो जाए। जो सीट शिवसेना शिंदे को दी गई है या बीजेपी को दी गई है, वहाँ पर कोई शिंदे गुट से कोई बागी खड़ा हो जाता है। ऐसे में गठबंधन का नुकसान नहीं हो, बागी कोई खड़ा ना हो, यह हर दल की जिम्मेदारी है कि बागियों को बढ़ावा न दिया जाए और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़े और जीत कर रहे हैं। साथ ही साथ ये तय हुआ कि एक कॉमन यानी कि साझा घोषणा पत्र महायुति की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जारी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आनंद पांडे हमें दे रहे हैं कि दूसरी सूची भी कल तक जारी हो सकती है।